वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिहाइंड हर आइज। इस कहानी में अब तक लुइस एडल को अपना दोस्त समझ बैठी थी। उसके प्रति हमदर्दी रखने लगी थी। डेविड उसे बार बार कहता रहा, मेरी मैरिड लाइफ से दूर रहो, तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है, तुम एडल को नहीं जानती। पर लुइस ने उसकी एक न सुनी। वो तो उल्टा डेविड पर ही शक करती रही। पर जब उसकी आत्मा निकली, इधर उधर उसने ट्रैवल किया, तब वो समझ पाई है कि एडल कोई आम लड़की नहीं है। उसने तो इतने दिनों से सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाया है। पर वो अब क्या करेगी? वो रॉब की मौत का राज भी जानना चाहती है। पर रॉब की मौत का जुड़ा राज है क्या? उसे किसने मारा है? और एडल कितने राज छुपाए बैठी है? वो सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल करना जानती है या फिर इससे भी बड़ी कोई बात है? इन सारे सवालों का जवाब हमें आज के इस फाइनल एपिसोड में मिलेगा। फिलहाल लुइस मैरियन को ढूंढती वहाँ पहुँची है जहाँ डेविड का पुराना ऑफिस हुआ करता था। इस कैफे में मैरियन उससे दिखी। शुरू में तो लुइस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहती थी, पर लुइस के रिक्वेस्ट करने पर मैरियन ने उसे बताना शुरू किया। डेविड यहाँ अक्सर आता था। वो कभी कभी बहुत परेशान दिखता था। एक दिन मैंने उसे पूछा उसकी परेशानी की वजह। उसने मुझे से पूछ लिया कि क्या ऐसा संभव है कि किसी इंसान को आप बचपन से जानते हो फिर भी वो अजनबी सा लगे। एडल बड़ा अजीब बिहेव करती है। मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ पर सब कम है। मैंने तो उसे बस यही कहा कि किसी के लिए अपने आप को एक हद तक ही बदलना ठीक है। पर अगले दिन उसकी वाइफ एडल मेरे घर आ गई। उसने कहा कि मैं उसके पति से दूर रहूं। वो कुछ अलग सी लगती थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। अगले दिन जब डेविड मुझे मिला तब मैंने उसे एडवाइस किया कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है तो उसे छोड़ दे। पर उसी शाम जब मैं घर पहुंची तब मेरे घर में कुछ अजीब था। मेरे घर की वॉल पर लिखा था स्लट। एडल घर के बाहर चाकू लिए खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा चाकू उसके पास कैसे पहुंचा। उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी कैट का क्या होगा। उसने मेरा चाकू मुझे वापस कर दिया। मैंने जब ये सब डेविड को बताया तब उसने कहा कि वो एडल को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। तब वो सरप्राइज़ नहीं था एडल की इस हरकत पर, जैसे ये पहले भी हो चुका हो, पर वो डरा ज़रूर था। इसके बाद वे दोनों यहाँ से चले गए। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम उन दोनों से इन्वॉल्व मत हो। उन दोनों के बीच ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रॉब के साथ एडल और डेविड भी है। रॉब इनके लिए खाना बना रहा है इन्हीं के घर में। रात को खाना खाते हुए रॉब ने यह स्वीकार किया कि वो डेविड से जलता है। डेविड ने उसकी बात को मजाक में लिया। इसके बाद जब वो दूसरे कमरे में था तब रॉब ने एडल की दी हुई क्रिया से अपने बॉडी से सोल को निकाला और उस कमरे में ले गया जहां एडल और डेविड हम बिस्तर हो रहे थे। इधर प्रेजेंट में लुइस डेविड से बात करना चाहती है। वो जानती है कि डेविड ऐसे तो उसकी बात नहीं सुनेगा। उसने फ़ोन पर कहा कि वो मैरियन बोल रही है। उसे मिलने के लिए एक पब्लिक प्लेस पर बुलाया। लुइस की मुलाकात जब डेविड से हुई तब उसने कहा, डेविड मेरी बात सुनो। मैंने एडल के बारे में बहुत सी बातें पता की हैं। वो साइकोपैथ है। वो पता नहीं क्या है और उसे हमारे बारे में भी शुरू से ही पता है। डेविड जाने लगा और कहा, लुइस मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम इन सब से दूर रह जाओ। लुइस ने कहा, क्या तुमने रॉब को मारा है? डेविड ने कहा, क्या तुम सच सुनना चाहती हो? लुइस बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगी। डेविड ने बताना शुरू किया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब डेविड एडल से मिलने पहुंचा तब एडल डरी हुई थी। उसने बताया कि वो हेरोइन का सेवन करने लगी थी रॉब के साथ। एडल ने उसे कहा कि ओवरडोज से रॉब मर गया और उसने रॉब को उस कुएं में ढकेल दिया और साथ में वो घड़ी कुएं में ही गिर गई। ये दोनों दौड़ते हुए उस कुएं के पास पहुंचे। ऊपर से कुछ भी दिख नहीं रहा। डेविड तो पुलिस को बुलाना चाहता है पर एडल ने कहा, तुम्हारी घड़ी उसके अंदर गिर गई है, तुम भी फंस जाओगे। मुझे जेल भेजा गया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी और किसी से बताने से वो वापस आने वाला है नहीं। हम यहाँ से चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रेजेंट में डेविड ने सारी बातों को बताते हुए कहा, तब से मैं इस गिल्ट के साथ रहता हूँ। एडल ने जो भी किया कभी उसके चेहरे पर पछतावे के भाव नहीं दिखे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं और इस गिल्ट से बाहर आ जाऊं। पर उसने मुझे धमकी दी कि वो पुलिस से ये कहेगी कि मैंने रॉब को मारा है। वहाँ घड़ी भी मेरी है। डेविड ने लुइस से आगे भी कहा, अच्छा ही हुआ कि तुमने पुलिस को लेटर भेज दिया। मुझे तो बहुत पहले पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। मैं स्कॉटलैंड पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगा, फिर चाहे जो हो। लुइस ने उसे रोक कर एडल के एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताना चाहा, पर डेविड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो चला ही गया और एक बार फिर एडल से दूर रहने को कहा। इसके बाद लुइस ने एडम को इयन के घर छोड़ा और पहुंची अपने घर। इतने में एडल का फ़ोन आया। इसे देखते ही लुइस का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा। उसने पहले तो एडल को गालियां सुनाई। उसने कहा,
तुम शुरू से ही मुझसे खेलती रही। एडल ने कहा, ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुमने मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता बनाया। लोइस ने कहा, और तुम ये सब देख रही थी। मुझे मालूम है, तुम यहीं थी। मैंने सब कुछ स्कॉटलैंड पुलिस को लेटर में लिख कर भेज दिया है और डेविड भी अब स्कॉटलैंड के लिए निकल गया है सच बताने को। एडल ने कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। वो लोग मुझसे डेविड को हमेशा के लिए छीन लेंगे। लुइस ने कहा, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो सच बता दो, अपना सच। एडल ने फ़ोन काटते हुए कहा, तुम भाड़ में जाओ। इसके बाद एडल ने फैसला किया है कि वो सच बता देगी। उसने स्कॉटलैंड पुलिस को लेटर लिखा है कि रॉब के मौत की जिम्मेदार वो है, डेविड नहीं। डेविड का इन सब से कोई लेना देना नहीं। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ और इस दुनिया को अलविदा कहती हूँ। इसके बाद एडल अपने आप को मारने जा रही है, पर उसके पहले उसने लुइस को मैसेज किया, तुम सही हो, डेविड ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने ही किया था, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़ रही हूँ, पर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब लुइस ने मैसेज पढ़ा तो वो दौड़ते हुए एडल को बचाने के लिए निकली है। इधर एडल ने पूरे घर में आग लगा दी है। लुइस उसे बचाने पहुंची है पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा। इस समय लुइस को याद आया कि वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल कर घर में घुस सकती है। उसने ऐसा ही किया, पर जैसे ही उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाला, उधर एडल भी अपनी बॉडी से अपनी आत्मा निकाल चुकी थी। उसने अपनी आत्मा को लुइस के शरीर में डाल दिया, जबकि लुइस की आत्मा एडल के शरीर में एंटर कर गई। अब नई एडल यानी लुइस का शरीर जिसमें एडल की आत्मा है वो उठी। उसने दरवाजे की चाबी निकाली और घर के अंदर घुसी, जबकि बेड पर शरीर एडल का है पर आत्मा लुइस की है। नए एडल ने पुरानी एडल को पॉइजन इंजेक्ट करके पहले तो मार दिया, फिर उसे घर के बाहर लाई। वो रोने की एक्टिंग करने लगी। इसके बाद नई एडल जो कि लुइस के शरीर में है, लुइस के घर पहुंची है। अब उसे लुइस की ज़िंदगी जीनी है, इसलिए उसने वो सारी डिटेल्स याद की जिसे लुइस ने उसे बताया था। अब वो पहुंची है एन के पास एडम को लेने। एड्रेस उसने लुइस के घर से ही पता कर लिया था। एन को थोड़ा तो शक हुआ, पर एडल की आत्मा ने उसे कन्विंस कर लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि लुइस ही है। इसके बाद एडल एडम को अपने घर छोड़कर डेविड के पास पहुंची है। डेविड ने कहा, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। डेविड तो लुइस के शरीर को लुइस ही समझ के गले से लगा रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि वास्तव में वो एडल को गले से लगा रहा है। पर सच ये नहीं है। असली सच्चाई जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। पास्ट में एडल और रॉब एक साथ कुएं के बगल में लेटे एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस बार दोनों एक दूसरे की बॉडी से अपनी सोल को स्वैप करेंगे। पर जब इन्होंने स्वैपिंग की तब एडल के शरीर में रॉब की बॉडी आ गई और रॉब के शरीर में एडल की। नए रॉब ने रॉब के शरीर में जिसमें कि एडल की सोल थी उसमें ड्रग का ओवरडोज किया और उसे वहीं मार दिया। और इसके बाद उसने कुएं में रॉब के शरीर को ढकेल दिया और साथ ही वो घड़ी भी। यहाँ वास्तव में एडल मरी थी और इतने दिनों से जो एडल के शरीर में है वो रॉब है। वो हमेशा से डेविड को पाना चाहता था, इसलिए उसने एडल को मार कर उसका शरीर हासिल कर लिया और न सिर्फ डेविड को पा लिया बल्कि एडल की अमीरी को भी। इसलिए हमें शुरू से एडल रहस्यमयी दिखी, क्योंकि शरीर बेशक एडल का था पर अंदर रॉब था। और प्रेजेंट में जब उसने देखा कि डेविड लुइस को प्यार करने लगा है, तब उसने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जिसमें वो लुइस के शरीर में घुस सके। इस तरह रॉब ने लुइस को भी मार दिया और अब डेविड उसे शादी कर रहा है। यहाँ डेविड ने शादी की रस्म के तौर पर यह वादा किया कि वो हमेशा लुइस को प्यार करेगा। रॉब ने भी यही वादा किया। रास्ते में जब ये जा रहे थे तब डेविड ने पूछा कि हमें हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए। रॉब ने कहा, कैरिबियन सी के पास। पीछे से एडम ने कहा, पर आपको तो बोटिंग से नफरत थी। रॉब ने कहा, अब मैंने अपने आप को बदल लिया है। एडम ने शक की नज़रों से रॉब को देखा। उसे ये अपनी माँ जैसी नहीं लग रही। इसी नोट पर ये सीरीज़ यही समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, इसका सेकंड सीजन अभी आना है, उसमें हमें और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।